یہ تسبیح आपकी किस्मत को बदल कर रख देगी। दौलत का पावरफुल वजीफा, घर पर पैसे और रिस्क की खूब बारिश होगी। और ये क्यों किस्मत को बदल देगी? क्योंकि इस अमल, इस तस्बीह, इस वजीफे के बारे में सरकार दो आलम की एक हदीस शरीफ से बताता हूँ। इससे आपको पता चलेगा कि इस अमल की कितनी ताकत है और जो इस अमल को करता है इसके फायदे कैसे हासिल होंगे वो भी मैं आपको इसकी मुकम्मल तफसील बताऊंगा। एक हदीस है नबी करीम की, इससे आपको इस तस्बीह को पढ़ने का अंदाजा हो जाएगा। रिस्क में इजाफे के लिए सरकार दो आलम की हदीस है कि जिस शख्स की रोजी तंग हो, जिस शख्स के हालात तंग हो, जिस शख्स को माल और दौलत के अंदर कमी हो और वो चाहता है कि रोजी मुझे आसानी से मुयस्सर आए। एक तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बड़ी मुश्किल है, बड़ी परेशानी है और बड़ी कोशिश करते हैं, 24 घंटे में 3 जाप करते हैं लेकिन फिर भी पूरी नहीं पड़ती। तो इस अमल से एक तो ये फायदा होगा कि रोजी तंग है तो इंशाअल्लाह इसके अंदर इजाफा होगा, रोजी खिल जाएगी। दूसरा, अगर मुश्किलात के अंदर हैं तो रोजी कमाने के अंदर आसानी आ जाएगी, यानी मेहनत कम लगेगी लेकिन इसका अजर, इसका फायदा अल्लाह ताला आपको ज्यादा अता फरमाएगा। जिसकी रोजी तंग है या जो चाहता है कि मुझे रोजी आसानी से मुयस्सर आ जाए तो उसके लिए लाजिम है कि सुबह शाम इस दुआ को पढ़े। तो चलते हैं जल्दी से अपने वजीफे की तरफ। और वजीफा हमारा बहुत ही आसान सा है और ये एक दुआ है जो कि रिज़्क़ के हवाले से है और सरकार दो आलम ने इस दुआ की खुद तलकीन फरमाई है कि जो इस दुआ को पढ़ता है अल्लाह ताला इसकी 7 नस्लों को हर किस्म की तंगी परेशानी से महफूज फरमाते हैं। तो आपने करना क्या है कि एक तस्बीह फजर के बाद पढ़नी है और एक तस्बीह अपने मगरिब के बाद पढ़नी है। अव्वल व आखिर अपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद ये तस्बीह पढ़नी है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है। ये तस्बीह अपने पढ़नी है, इंशाअल्लाह इस अमल के बाद आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी कि हमारे रिस्क में, रोजी में बरकत नहीं है। ये शिकायत आपकी दूर हो जाएगी कि हमारे घर में बरकत नहीं है। ये शिकायत आपकी दूर हो जाएगी कि हमें परेशानियों ने घेर लिया है। रहमत भी होगी, बरकत भी होगी और हर चीज के अंदर अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा फरमाएगा और आसानी के साथ अल्लाह ताला बेहिसाब बेतहाशा दौलत भी जरूर अता फरमाएगा। ये तस्बीह आपकी किस्मत को बदल कर रख देगी। दौलत का पावरफुल वजीफा, घर पर पैसे और रिस्क की खूब बारिश होगी। और ये क्यों किस्मत को बदल देगी? क्योंकि इस अमल, इस तस्बीह, इस वजीफे के बारे में सरकार दो आलम की एक हदीस शरीफ से बताता हूँ। इससे आपको पता चलेगा कि इस अमल की कितनी ताकत है और जो इस अमल को करता है इसके फायदे कैसे हासिल होंगे वो भी मैं आपको इसकी मुकम्मल तफसील बताऊंगा। एक हदीस है नबी करीम की, इससे आपको इस तस्बीह को पढ़ने का अंदाजा हो जाएगा। रिस्क में इजाफे के लिए सरकार दो आलम की हदीस है कि जिस शख्स की रोजी तंग हो, जिस शख्स के हालात तंग हो, जिस शख्स को माल और दौलत के अंदर कमी हो और वो चाहता है कि रोजी मुझे आसानी से मुयस्सर आए। एक तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बड़ी मुश्किल है, बड़ी परेशानी है और बड़ी कोशिश करते हैं, 24 घंटे में 3 जाप करते हैं लेकिन फिर भी पूरी नहीं पड़ती। तो इस अमल से एक तो ये फायदा होगा कि रोजी तंग है तो इंशाअल्लाह इसके अंदर इजाफा होगा, रोजी खिल जाएगी। दूसरा, अगर मुश्किलात के अंदर हैं तो रोजी कमाने के अंदर आसानी आ जाएगी, यानी मेहनत कम लगेगी लेकिन इसका अजर, इसका फायदा अल्लाह ताला आपको ज्यादा अता फरमाएगा। जिसकी रोजी तंग है या जो चाहता है कि मुझे रोजी आसानी से मुयस्सर आ जाए तो उसके लिए लाजिम है कि सुबह शाम इस दुआ को पढ़े। तो चलते हैं जल्दी से अपने वजीफे की तरफ। और वजीफा हमारा बहुत ही आसान सा है और ये एक दुआ है जो कि रिज़्क़ के हवाले से है और सरकार दो आलम ने इस दुआ की खुद तलकीन फरमाई है कि जो इस दुआ को पढ़ता है अल्लाह ताला इसकी 7 नस्लों को हर किस्म की तंगी परेशानी से महफूज फरमाते हैं। तो आपने करना क्या है कि एक तस्बीह फजर के बाद पढ़नी है और एक तस्बीह अपने मगरिब के बाद पढ़नी है। अव्वल व आखिर अपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद ये तस्बीह पढ़नी है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है।
یہ تسبیح اپنے پڑھنی ہے، انشاءاللہ اس عمل کے بعد آپ کی یہ شکایت دور ہو جائے گی کہ ہمارے رزق میں، روزی میں برکت نہیں ہے۔ یہ شکایت اب کی دور ہو جائے گی کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے۔ یہ شکایت اب کی دور ہو جائے گی کہ ہمیں پریشانیوں نے گھیر لیا ہے۔ رحمت بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی، اور ہر چیز کے اندر اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا، اور آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بے حساب، بے تحاشا دولت بھی ضرور عطا فرمائے گا۔